दोस्तों मेरे दिमाग में आया कि चाय के साथ कुछ हो जाए बात। मेरे दोस्तों एक बात दिमाग में आ रही थी कि सामाजिक सेवा, समाज सेवा का कोई डेफिनेशन है क्या। और मुझे लगा कि समाज सेवा का डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। यदि समाज सेवा को ऑर्गेनाइज रूप में किया जाए और नॉट नेसेसरीली एनजीओ बनाया जाए या कुछ इस तरह की जिसमें कि फोटो आए और लोग जानने पहचानने लगे, तो फिर क्या होता है कि उसमें फिर स्वार्थ लागे करहूं सब प्रीति, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और ये मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार समाज सेवा को यदि ऑर्गेनाइज करें तो इसमें तो स्वार्थ है। आपका फोटो आएगा, कुछ नहीं तो शोहरत ही मिल जाए, पैसे नहीं मिले तो। तब मेरे दिमाग में आया कि क्या हर कुछ समाज सेवा है क्या। कोई डिप्रेस बंदा है और उसका कोई बात नहीं सुन रहा है। मेट्रोज में आजकल एक बहुत बड़ा काम चालू हो गया है लिसनर का। केवल आप बात सुनिए, और मैंने पढ़ा और सुना है कि लिसनर का भी जॉब करने लग गए लोग। और उसमें बंदा आता है और घंटा के हिसाब से आप कहानियां सुनाते हो अपना कि यार मेरे साथ ऐसे हुआ, तो बोला अच्छा, और ये हुआ और उसने ऐसे बोला और उसने ऐसे बोला, तो बोला अच्छा नहीं होना चाहिए था। फिर वो टाइम देखता है, बोला सर 1 घंटा हो गया, 1000 रुपये, अब मैं चलता हूँ। तो नहीं यार थोड़ा और सुन लो। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि कोई डिप्रेस आदमी की यदि आप टाइम निकाल के बातें भी सुने ना, तो वो समाज सेवा की श्रेणी में आती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि किसी की बात ध्यान से सुन लो और एम्पैथी शो करो कि ओ यार ये तो नहीं होना चाहिए था। वो बंदा कल खुश होके और दौड़ते हुए खेलते हुए नजर आता है और ऐसा लगता है, उसको लगता है कि यार बात बता दिया और शायद ये तो प्रॉब्लम था ही नहीं। एक दूसरी बात यह है कि कोई भी काम, मेरे अनुसार से कोई भी काम जरा सा भी पॉज करके आप दूसरे के लिए करते हो ना, वो पक्की बात है समाज सेवा की श्रेणी में आता है। मेरे ख्याल से किसी की प्रॉब्लम कोई बीच में हेलो हाय किया और बताया कि यार ऐसे हो गया, और आप यदि 2 बातें कह दी हैं और उसको लग गया, वो बात काम कर गया, तो आपने समाज सेवा, पक्की बात है कि समाज सेवा किया है, क्योंकि उसका कुछ भला हो गया। रिसेंटली 2-4 दिन पहले मैं 4 o'clock नाइट में ड्राइव कर रहा था और मुझे आनंद विहार टर्मिनल जाना था, और कुहासा जैसा था और बहुत ठंडी सी मौसम थी। और मैंने देखा कि पीछे से एक सज्जन हॉन्क करते हुए बड़े तेजी में, और काफ़ी स्वस्थ सज्जन थे लेकिन 70s में थे, उन्होंने हॉन्क करते हुए और उन्होंने पूछा कि वो हाउ टू गो अबाउट द टर्मिनल 3, एंड इट सीम्स दैट ही वॉज वेरी परेशान थे, बहुत परेशान थे, कई चक्कर लगा लिए होंगे। और फिर मुझे लगा, उनके हाव भाव से लगा, मेरी आवाज़ उनके तरफ पहुंच नहीं रही थी। दोनों व्हीकल जो है काफ़ी स्पीड में थी, 60, 65, 70 के स्पीड में मैं भी था, वो थोड़ा ज़्यादा ही थे। वो ब्रेक करके और मेरे से बात करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने उनको इशारा करके और अपनी गाड़ी रोका, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वॉज गोइंग फॉर ए वेरी इमरजेंसी थी, जल्दी जाना था मुझे। और उनको बताया मैंने कि कैसे जाना है, और उनको इतना रिलैक्स फील हुआ कि यार गूगल शायद काम नहीं कर रहा होगा या क्या बात थी, कई चक्कर वो लगा रखे थे उस एरिया का और उनको मिल नहीं रहा था कि किस कट से जाना है। यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर 15 days वो सज्जन जो है बड़े अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड थे, एंड ही वाज इन सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने मेरा गाड़ी का नंबर पता करके कैसे कैसे करके, और उन्होंने कॉल किया मुझे, कॉल बैक, थैंक्स देने के लिए। मेरे समझ में ये समाज सेवा था। किसी भी तरह से आप कुछ भी करते हो ना किसी के लिए भी, वो समाज सेवा है। बस फर्क इतना ही है कि स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। स्वार्थ नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। यदि अपने लोगों को, कोई भी कलीग है, फ्रेंड्स है, बिना स्वार्थ का, बिना नोटिस हुए, आउट ऑफ नथिंग, डेली के रूटीन में अपना काम करते हुए कुछ कर जाओ ना, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा समाज सेवा है। क्योंकि उसमें आपका कोई भी सेल्फिश एंगल है ही नहीं,
आप कुछ नहीं लेना चाहते, बस आपको लगता है। और ऐसी सोच यदि आने लग जाए ना, तो आप समझ लेना कि हमारे लोग सिंसियर होने लगेंगे और रेस्पॉन्सिबल होने लगेंगे, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगी और हर जगह आपकी जो ऑरा है, आपकी द वे यू लुक एट द वर्ल्ड विल बी क्वाइट डिफरेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज संतोष कुमार तिवारी एंड आज हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो ये था कि मैं एक बात बताऊं आपको कि इतिहास को मिटाना बहुत इजी होता है, हिस्ट्री में विश्वास नहीं करना बहुत इजी है, लेकिन हिस्ट्री को जानकर आप उसको रेस्पेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कहते हैं नेहरू खराब था, महात्मा गांधी खराब था, ये खराब था, वो खराब था, थोड़े दिन के बाद सब लोग खराब हो जाते हैं, क्योंकि मैं मानता नहीं मानूंगा, उसकी कमियों को निकालूंगा। रिसेंटली दोस्तों एक मैं कहानी पढ़ रहा था, आई मीन देयर वाज बुक ऑन हु इज गुड, हु वाज बेटर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और ये कहानी 1920s के दौर की थी, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई कर रहे थे उस समय, और उनका एक पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था बड़ोदरा में। और मुझे लगा कि वो एक्चुअली समय था जब ये बोला जाए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके, ये गुलिस्तान हमारा। जानते हो वो हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि हु वाज बेटर, मतलब मेरे सेंस में मुझे क्लैरिटी मिली कि हु वाज बेटर एक्चुअली। रिजर्वेशन, आरक्षण जो होता है, वो उसी केवल एक आदमी को आर्थिक लेवरेज मिलती है, फाइनेंशियल बेनिफिट एक बंदे को मिलती है, और सारे कौम को सामाजिक लेवरेज मिलती है। ये चीज मुझे उस बुक से पता चला कि सामाजिक लेवरेज कैसे मिलती है और कौन बेटर है एज अ शख्सियत, कौन बेटर है। 1920 में पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ था, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे ये, और ये बड़ोदरा में जब गए तो इनको घर देने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि ये दलित थे। मैं एक ब्राह्मण हूँ, और फिर भी मैं इस बात को पक्षपात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आउट ऑफ वॉट एवर दैट आई रेस्पेक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतने बड़े शख्सियत, उनको देशद्रोही भी बोला गया था, क्योंकि 1937 में उन्होंने बोला कि भैया मैं धर्म छोड़ रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यार उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी ये सारे लोग चाह रहे हैं कि फिर से झाड़ू ही दे और सफाई ही करेगा। हुआ यूँ कि 1920 में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, इनको घर देने के लिए कोई तैयार नहीं था। सबसे पहले पूछते थे कि यार क्या जाति है, तो दलित हूँ, तो बोला मेरे पास घर नहीं। ऐसे करते करते 1.5 महीने बीत गए, तो इनके फ्रेंड के साथ ये घर ढूंढते रहे। एक बंदा ने इनको घर दिया, और ना जाति के बारे में पूछा और ना इन्होंने बताया, रहने लग गए। 10-15 दिन ही बीते थे, तब तक सुबह होते ही इन्होंने देखा कि 1000 के तादाद में लोग इनके घर के नीचे खड़े हैं, और कट्टा, हथियार, दुनिया जहान लेके कि आज इसको मारना है, और ये दलित रहता है इस घर में। मेरे दोस्तों, किताब में लिखा हुआ था कि दोस्तों के जरिए ये किसी तरह से बाहर निकले और इनकी जान बची। मैं सही बोला था कि वो 1920 में पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, और ये हमारा हिंदुस्तान था, गुलिस्तान थे हम इसके। इतनी ज़्यादा जाति पाति की व्यवस्था थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि अंग्रेज देश से बहुत जल्दी चले जाएं, और भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि नहीं, यदि अंग्रेज चले गए तो हमारे ही भाई हमें दलितों को नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था, अब यदि आपसे बोला जाए कि देश से प्यार करते हो या हिंदू से प्यार करते हो या मुस्लिम से प्यार करते हो, हुज़एवर, जिसका जो धर्म सिख ईसाई, तो वो बोलेगा कि भैया मैं अपने धर्म से प्यार करता हूं। और यदि इसी बात को बोला जाए कि जब हिंदू से प्यार करते हो कि दलित से प्यार करते हो, तो शायद
पार्शियलिटी हो जाएगी चीज़ों में, सीधी बात है। भीमराव अंबेडकर बोलते थे कि मैं धर्म से प्यार करता हूँ लेकिन सबसे पहले देश से प्यार करता हूँ, लेकिन सबसे पहले दलित से प्यार करता हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन नॉट एन इंडिविजुअल। यू नो व्हाई? बिकॉज इतना बंदा पढ़ा लिखा था कि संसद की कमेटी में उनके जैसा पढ़ा लिखा कोई था ही नहीं। इंग्लैंड में इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करने के बाद यदि चाहते तो वहाँ पे सेटल हो सकते थे। ही मस्ट बी ही शुड हैव बीन अ गुड लाइफ, बहुत बढ़िया लाइफ होती थी, या नौकरी कर लेते या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दामन नहीं छोड़ा। आज के डेट में हम कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं? हम जहाँ से भी हैं, जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं या जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हमने एक चीज़ छोड़ दिया है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एंड ही वॉज अ बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ गिविंग बैक टू हिज सोसाइटी। आज के डेट में जो भी हो रहा है, हमें लगता है कि एज ए अपर क्लास या वॉट एवर इट इज़ यू कैन कॉल इट, हमारे साथ गलत हो रहा है या वॉट एवर मे बी फॉर सम ऑफ द पॉइंट्स आर जेन्युइन, कि भैया इतना 1920 में 1937 में जो हुआ उसके लिए आज के बच्चों को क्यों आप परेशान करोगे या मार्जिनलाइज करोगे। लेकिन उन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ था। इट वॉज एन एपिटम, बर्निंग एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड फॉर गिविंग बैक टू वन सोसाइटी। उन्होंने बोला कि नहीं, अंग्रेज छोड़ने के बाद, अंग्रेज यदि छोड़ देंगे तो हमारे लोग हमें मार देंगे। उन्होंने बहुत सारा ट्राई किया कि पूरी व्यवस्था को, जाति पाति की व्यवस्था को सुधारा जाए। जब नहीं होने लगा तो 1937 में उन्होंने ऐलान किया कि भैया मैं अपना धर्म बदल रहा हूं, क्योंकि मैं जन्म तो लिया था हिंदू में, लेकिन मुझे पूरा अधिकार है कि मैं हिंदू ना मरूं। यू नो व्हाई? बिकॉज कि ही ट्राइड वेल कि सारा सामाजिक समरसता, मेरा ही एक वीडियो है, आप लोग देखिएगा, सामाजिक समरसता बन नहीं बन पा रही थी। उस समय नहीं बन पाई जबकि पाकिस्तान जैसा चीज नहीं था, मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होते थे, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे लोग आपस में ही इतना जाति पाति की व्यवस्था थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। 1937 में ऐसा मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के किसी जगह में उन्होंने ऐसा बोला कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ, मैं हिंदू में पैदा हुआ था लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं। आप लोग मिसकंक्लूड मत करिएगा, वो मुस्लिम नहीं बन रहे थे, क्योंकि ऐसा हिंट है कि वो शायद सिख धर्म को अपना रहे थे या कुछ ऐसे कुछ। तो फिर महात्मा गांधी जी दौड़ गए, बोले अरे अंबेडकर ये क्या है यार, नहीं ऐसा नहीं तुम कर सकते हो, धर्म क्यों छोड़ोगे। बोले पंडित जी, महात्मा जी धर्म नहीं छोड़े तो मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ तो व्यवस्था सुधार होना चाहिए। तो बोला पढ़ो लिखो, खूब सारा पढ़ो, पढ़ने के लिए कौन मना किया। वर्ल्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाओ, खूब पढ़ो लिखो। बोला लेकिन काम हम सफाई कहीं करें। तो हाँ, काम आप सफाई कहीं करो, क्योंकि काम तो भगवान ने लिखा है, काम इंसान तो लिखता नहीं है। पढ़ो लिखो, काम अपना अपना करो, क्षत्रिय का काम ये है। ऐसा बोला जाता है कि महात्मा जी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स आदमी थे और वो विश्वास करते थे कि पंडित है तो पंडित का काम है दूसरे को बताना कि आपको क्या करना है। क्षत्रिय का काम है कि लड़ाई करेगा और शूद्र दलित का काम था सफाई करेगा। तो अंबेडकर जी को भी बोले कि बेटा खूब सारा पढ़ो लेकिन काम वही करो, काम अपना नहीं छोड़ने का है। काम आपको सफाई का ही करना पड़ेगा। ये थे पंडित जी हमारे चाचा, और ये थे भीमराव अंबेडकर। अब आप यू कैन डिसाइड कि हु वाज बेटर। इतना पढ़ने लिखने के बाद बंदे को काटने के लिए दौड़ रहा है लोग। ऐसे बोला जाता था कि उनके पेरेंट्स लेक्चरर थे, टीचर थे, तो उसके चलते ना उनका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। लेकिन वहां पे व्यवस्थाएं कैसी थी कि एक ही बच्चा दलित का था उस स्कूल में, और उसमें बाकी सारे बच्चों के लिए अलग मटका था और अंबेडकर जी के लिए अलग मटका था, क्योंकि वो यदि छू देंगे उसको तो
ख़राब हो जाएगा, बाकी सारे बच्चे कैसे पानी पिएंगे। दैट वॉज ए हॉरिबल सिचुएशन। मेरे को मन में आया कि मैं ये शेयर करूं कि देखो ऐसा है कि हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना, देयर शुड बी चेंजेस, यदि कुछ गलत है तो उसको चेंज कर सकते हैं, बट डिस्ट्रॉय करना इज़ वेरी इजी कि आपने जो किया था वो गलत किया था, बिकॉज ये कमियां थी, ये कमियां थी, ये थे। बट रेस्पेक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड द वन हु रेस्पेक्ट्स इज एक्चुअली द वन हु नोज हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स। वही जानता है कि क्या दिक्कत होती है काम करना। काम करने के बाद पता चलता है कि ये जिन्होंने काम किया कितना दर्द हुआ होगा, जितनी विदाउट एनी फैसिलिटीज़ जो लोग आज से 100,000 ईयर्स बैक इतने बड़े बड़े काम किए वो, और आज की फैसिलिटीज़ में जब वही काम को करते हो तो आपकी फट के हाथ में आ जाती है। मेरे दोस्तों, आई वॉज हियर टू शेयर दिस टू यू दैट हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री एंड शुड बी रेस्पेक्टेड टू सम एक्सटेंट। एंड दूसरी बात की समाज का सेवा के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड होइए यदि करना चाहते हैं, इफ़ यू स्ट्रांगली फील अबाउट इट, डू इट, डू ऑर्गेनाइज, बट विदाउट एनी इंटरेस्ट इन टू इट। आप बिजनेस बनाओगे तो ये बिजनेस है, ये समाज सेवा नहीं होगा। इट्स कंप्लीटली अ बिजनेस। बट देन एवरी मोमेंट, हर समय, हर क्षण आप किसी का हेल्प कर सकते हो। जस्ट यू रिक्वायर अ गुड माइंडसेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।